छोटे से कस्बे का एक साधारण डाकिया अर्जुन हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ता था। उसकी खाकी वर्दी हमेशा साफ सुथरी रहती और कंधे पर लटका पुराना चमड़े का थैला उसकी पहचान बन चुका था। कस्बे के लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते थे, क्योंकि अर्जुन सिर्फ चिट्ठियां नहीं लाता था, वह उम्मीद और खुशियां भी लाता था। लेकिन इस मुस्कान के पीछे एक गहरी खामोशी छुपी थी। अर्जुन की पत्नी सीमा का कई साल पहले बीमारी के कारण निधन हो चुका था। उस समय उनका बेटा रोहन सिर्फ 12 साल का था। उस हादसे के बाद अर्जुन ने रोहन की परवरिश अकेले ही की। उसने न कभी दोबारा शादी की, न ही किसी को सीमा की जगह देने की कोशिश की। सीमा एक सजीव, हंसमुख और बेहद समझदार महिला थी। शादी के बाद उन्होंने एक छोटे से घर में अपने सपनों का संसार बसाया था। दोनों का सपना था कि रोहन को पढ़ाकर एक बड़ा इंसान बनाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सीमा की तबीयत बिगड़ने लगी और महीनों के इलाज के बाद भी वह अर्जुन को छोड़कर चली गई। उसके बाद अर्जुन का जीवन बस एक जिम्मेदारी बन गया, रोहन को पढ़ाना और उसके सपनों को पूरा करना। एक ठंडी सर्द सुबह अर्जुन रोज की तरह डाकघर पहुंचा। डाक बांटते हुए उसकी नजर एक पुराने पीले पड़े लिफाफे पर पड़ी। उस पर धुंधली सी लिखावट थी, अर्जुन के नाम, सीमा की ओर से। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लिफाफा पलटा, लेकिन उस पर कोई तारीख साफ नहीं दिख रही थी। शायद यह कई साल पुराना था और गलती से डाकघर के पुराने कोने में दबा रह गया था। अर्जुन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर नीले रंग का कागज था, जिस पर सीमा की प्यारी सी लिखावट में शब्द दर्ज थे। अर्जुन, अगर यह चिट्ठी तुम्हें मिले तो समझ लेना मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूं। तुम्हारे बिना एक एक पल भारी है, लेकिन मैं जानती हूं तुम मजबूत हो। रोहन को पढ़ाना, उसके सपने पूरे करना और मुझे भूलने की कोशिश मत करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी सीमा। अर्जुन की आंखें भर आईं। वह वहीं कुर्सी पर बैठ गया, चिट्ठी को अपने सीने से लगाकर। उसने सीमा की आवाज जैसे अपने कानों में महसूस की। यह वही आवाज थी जो उसे हमेशा हिम्मत देती थी। अर्जुन की आंखों के सामने उनकी शादी के दिन, घर में हंसी खुशी के पल और रोहन के बचपन के दृश्य घूमने लगे। सीमा का चाय बनाते हुए मुस्कुराना, खाना परोसते वक्त उसकी प्यारी डांट और बारिश में भीगते हुए चाय पीने के पल, सब ताजा हो उठे। उसने सोचा, कितना अजीब है, मैं लोगों की चिट्ठियां पहुंचाता हूं, लेकिन मेरी अपनी चिट्ठी इतने सालों बाद मिली। उस दिन के बाद अर्जुन ने महसूस किया कि सीमा ने उसे सिर्फ एक पत्र नहीं भेजा, बल्कि जीवन जीने की नई वजह दी है। उसने अपने काम को और भी प्यार और जिम्मेदारी से करना शुरू कर दिया। अब वह हर चिट्ठी पहुंचाते वक्त सोचता, शायद यह किसी के लिए उतनी ही कीमती हो जितनी सीमा की चिट्ठी मेरे लिए है। वह बच्चों को डाकघर में आकर पत्र लिखने की आदत डालने की सलाह देता और बुजुर्गों से उनकी पुरानी चिट्ठियों की कहानियां सुनता। कुछ महीनों बाद रोहन शहर से छुट्टियों में घर आया। अर्जुन ने उसे वह चिट्ठी दिखाई। रोहन भी उसे पढ़ते पढ़ते भावुक हो गया। उसने कहा, पापा, मम्मी हमें देख रही हैं और शायद आज वे खुश होंगी कि आपने उनका वादा निभाया। उस दिन पिता पुत्र ने देर तक बैठकर सीमा की यादों के बारे में बातें की। पहली बार कई सालों बाद अर्जुन को लगा कि घर में फिर से गर्माहट लौट आई है। कहानी का अंत, लेकिन सफर जारी। अर्जुन का जीवन आगे बढ़ता रहा, लेकिन हर सुबह काम पर निकलते समय वह सीमा की चिट्ठी अपने बैग में रखता। यह सिर्फ एक कागज नहीं था, बल्कि उसके लिए हिम्मत, प्यार और जीवन का सबसे अनमोल तोहफा था। और इस तरह एक डाकिया जिसने पूरी उम्र दूसरों तक संदेश पहुंचाए, उसे अपने जीवन का सबसे कीमती संदेश मिलने में कई साल लग गए। आखिरी चिट्ठी जो उसके दिल में हमेशा जिंदा रही।